जी, आज हम सीखेंगे कि पाइथन में हम स्टैरिक की एक ट्रायंगल बना सकते हैं। और ट्रायंगल जो हमने बनानी है ये राइट एंगल ट्रायंगल है, जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिखाया गया है। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है। इसे हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। तो हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनानी है स्टैरिक की, या इसको एस्टेरिस्क इसकी सही प्रोनाउंसिएशन है। और इसको स्टार भी कहा जाता है, तो अब हम इसको स्टार कहेंगे। तो अब मैं आपको दिखाता हूं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल दरअसल दिखाई कैसे देती है। तो इसमें होता इस तरह से है कि हम पहले एक स्टार प्रिंट करते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे एक अगली रो में जब हम आते हैं तब हम दो स्टार प्रिंट करेंगे। इसी तरह फिर हम अगली रो में आ जाएंगे, उसमें फिर हम तीन स्टार प्रिंट करेंगे। फिर अगली रो में हम चार स्टार्स प्रिंट करेंगे। आप देख रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता स्टार्स की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। और इसके बाद ये एक और स्टार बढ़ गया अगली रो में, और उसके बाद अगली रो में एक और स्टार बढ़ गया। अब आप देखिए इसको अगर ओवरऑल, तो ये आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल की तरह दिखाई दे रही है। तो अगर हम इसको अभी पाइथन में इंप्लीमेंट करते हैं, कोड लिखेंगे जो हमारे लिए इस तरह से राइट एंगल ट्रायंगल प्रिंट करेगी। लेकिन सोचना इसमें हमने ये है कि राइट एंगल ट्रायंगल प्रिंट करवाने के लिए हमें पाइथन में कोड किस तरह से लिखना है। तो एक बात हमें समझ में आ रही है कि इसमें एक चीज रिपीट हो रही है। स्टैरिस्क बार बार रिपीट हो रहे हैं, ये स्टार्स बार बार रिपीट हो रहे हैं। इसका मतलब ये कि हम लूप का इस्तेमाल तो करेंगे ही, यानी यहां पे हमें एक लूप चाहिए होगी। और इसके साथ ही आप ये देखिए कि एक हमें लूप वो चाहिए जिससे हम एक रो से अगली रो में आ जाएं, उसके बाद अगली रो में आ जाएं। फिर हमें एक और लूप चाहिए होगी जो कि इस लूप के अंदर ही होगी, जो क्या करेगी, दूसरी लूप क्या करेगी, ये स्टैरिस्क यानी कि स्टार प्रिंट करेगी। यानी कि इसको हम नाम दे देते हैं अपनी पेरेंट लूप का। इसको हम नाम देते हैं पेरेंट लूप, ये हमारी पेरेंट लूप है। और इसी के अंदर ही हम एक चाइल्ड लूप रखेंगे। और ये चीज हम पहले पढ़ चुके हैं कि एक लूप के अंदर जो लूप होती है, इस कॉन्सेप्ट को नेस्टेड लूप कहा जाता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इस मसले को हम नेस्टेड लूप की मदद से हल कर सकते हैं। तो आइए अब हम विजुअल स्टूडियो कोड खोलते हैं और उसमें इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये मैंने अब विजुअल स्टूडियो कोड खोल लिया है आपके सामने ही। अब हम अपना कोड लिखना शुरू करते हैं। जैसे कि हमने बात की कि हमें एक लूप चाहिए होगी जिसमें हम रोज प्रिंट करेंगे। यहाँ पे इन रोज को हमने प्रिंट करना है। तो फिर आ, हम यहाँ पे एक फॉर लूप शुरू कर देते हैं। एक लूप वेरिएबल में ले लेता हूँ आई, और यहाँ पे हम इन लिखेंगे और फिर रेंज फंक्शन का इस्तेमाल करने वाले हैं जो कि हमें ये बताएगा कि हमारी ये लूप कितनी दफ़ा चलेगी। तो हमारी ये लूप, फॉर एग्जांपल हम 6 रोज रखना चाहते हैं अपनी लूप में, तो उसके अंदर मैं 6 रख दूंगा। अगर आप फॉर एग्जांपल एक ऐसी ट्रायंगल बना रहे हैं जिसमें आप 7 या 8 या 9 रोज रखना चाहते हैं, आप उस हिसाब से करेंगे। अब फिलहाल अगर यहाँ पे हम देखें तो इसमें एक रो ये है, ये दूसरी रो, ये तीसरी, फोर्थ, 5 और 6। तो 6 रोज हमें चाहिए, उस हिसाब से हमने यहाँ पे रेंज की वैल्यू 6 सेट कर दी है। अब हर रो में हमने जाने के बाद एक एक स्टार प्रिंट करना है। तो इसके अंदर ही हम क्या करने वाले हैं, एक और फॉर लूप का आगाज करेंगे। और इसके अंदर मैं एक लूप वेरिएबल ले लेता हूं जे। आई और जे की बजाय की जगह आप कोई और भी ले सकते हैं, एक्स और वाई भी ले सकते हैं, कोई भी एक आप अल्फाबेट का यूज कर सकते हैं। सो ये जरूरी नहीं है कि आप आई और जे का इस्तेमाल ही करेंगे। तो बेसिकली लूप वेरिएबल्स होते हैं जो कि लूप को चलाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब जो हमारी दूसरी रो है, इसने कितनी दफा रिपीट होना है, ये डिपेंड करता है हर रो में मौजूद नंबर ऑफ स्टार्स के ऊपर। यानी अंदर वाली जो रो है वो एक दफा प्रिंट होगी पहली रो में जब हम होंगे। उसके बाद जब हम अगली रो में आएंगे तो अंदर वाली जो रो है वो दो दफा आइट्रेट होगी, दो दफा चलेगी। तीसरी रो में जब हम आएंगे तो अंदर वाली रो 3 दफा आइट्रेट होगी। यानी आप देख रहे हैं कि इसकी आइट्रेशंस आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही हैं। तो यहाँ पे हम रेंज फंक्शन का इस्तेमाल करने वाले हैं, जो सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट होगा 0 से, कॉमा, और फिर यहाँ पे हम लिखेंगे i+1। यानी इसका मतलब ये है कि हमारी जो i की वैल्यू है इस वक्त, वो उसमें एक का इजाफा होगा,
यानी मिसाल के तौर पे आई की स्टार्टिंग वैल्यू 0 होगी, तो 0 + 1 ये हमारे पास बन जाएगा एक किस्म का। यहाँ पे मैं कमेंट ऐड कर रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि मैं लिख क्या रहा हूँ। यानी कि 0, आई की वैल्यू देखें स्टार्ट में क्या होगी, आई की वैल्यू स्टार्ट में होगी 0, ये हो जाएगा 0 + 1, तो जवाब क्या आएगा 1। यानी ये चीज हमारे पास बनेगी जब ये लूप फर्स्ट टाइम चलेगी। और इस बात का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि हम एक ऐसा सीक्वेंस जनरेट कर रहे हैं जिसमें सिर्फ 0 मौजूद होगा। यानी ये लूप हमारी सिर्फ एक दफा चलने वाली है, और इस अंदर वाली लूप के अंदर ही, सॉरी कमेंट यहां पे आ गया, इसको मैं, अब ये जो अंदर वाली लूप है आपकी, इसके अंदर ही हम क्या करने वाले हैं, एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखेंगे जो कि हमारे लिए स्टार प्रिंट करेगी। तो मैं यहां पे लिखूंगा स्टार, और उसके बाद हम यहाँ पे, ये सिर्फ काफ़ी नहीं होगा बल्कि कॉमा यहाँ पे हमने ऐड करके एक और यहाँ पे लिखना है एंड इज इक्वल टू, और फिर हमने यहाँ पे लिख देने हैं डबल कॉमा। इसका मकसद ये होता है कि हम अगली रो में जाना चाहते हैं। यानी जब ये एक दफ़ा प्रिंट होगा, एक दफ़ा ये अपनी एग्जीक्यूशन मुकम्मल कर लेगा, तो इसका मतलब ये होगा कि हम अब अगली रो में जाना चाहते हैं। क्योंकि आपने देखा है कि यहाँ से हम जब एक काम मुकम्मल कर लेते हैं फिर हम अगली रो में आ जाते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे इसका इस्तेमाल करते हैं। और आखिर में, बल्कि यहाँ पे ये जो एंड है इसका मकसद ये होगा, सॉरी इसमें मुझे आपको आपको बताने में यहाँ से मुझसे गलती हुई है। एंड का मकसद ये होगा कि आम तौर पे जब हम लूप में स्टैरिस्क प्रिंट करते हैं या स्टार प्रिंट करते हैं तो लूप में पाइथन में ऑटोमेटिकली न्यू लाइन में आ जाता है। लेकिन हमने उसको, जब इसको दोबारा प्रिंट करना है तो हमने न्यू लाइन में नहीं रहना, क्योंकि हम चाहते हैं कि इस स्टार के बाद अगली इसके साथ ही दूसरा स्टार प्रिंट हो। इसी तरह अगर हम थर्ड रो में होंगे तो पहले ये स्टार प्रिंट होगा, उसके बाद ये स्टार प्रिंट होगा, उसके बाद ये स्टार प्रिंट होगा। यानी पूरी आइट्रेशन में तीनों स्टार्स एक साथ प्रिंट होंगे। लेकिन अगर हम एंड नहीं लगाएंगे तो ये वाला स्टार खुद ब खुद न्यू लाइन में आ जाएगा। तो उसको न्यू लाइन में बचाने के लिए हम यहाँ पे एंड इज इक्वल टू डबल कॉमास और इसके अंदर हम एक स्पेस देते हैं, ताकि उसको, बल्कि स्पेस नहीं देते, इसको खाली रखते हैं हम, ताकि उसको ये पता चले कि अब उसने स्टार को जो प्रिंट करना है वो पिछले स्टार के साथ ही प्रिंट करना है। और फिर हम चाहते हैं इसके बाद जब हमारे सारे स्टार प्रिंट हो जाएंगे एक पूरी रो के अंदर, फिर हम चाहेंगे कि हम अपनी जो हमारी पेरेंट लूप है वो न्यू लाइन से अब काम करना शुरू कर दे, वो अगली रो में आ जाए। उसके लिए हम यहां पे लिखते हैं प्रिंट, और यहां पे हम लिखेंगे /n। /n का मतलब होता है न्यू लाइन। तो आइए अब इसको हम रन करके देखते हैं। रन करने के लिए मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा रन पाइथन फाइल के ऊपर। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे एक एरर आ रहा है कि हमने यहाँ पे कॉलन नहीं लगाया। तो यहाँ पे आप देखिए कि फॉर लूप जब खत्म होती है तो यहाँ पे कॉलन लगाना बड़ा ज़रूरी है। तो अंदर वाली लूप में हमने कॉलन लगा दिया है, आपको ये एरर नज़र नहीं आ रहा। आइए इसको अब रन करके देखते हैं। तो आपने देखा जैसे ही इसको हमने रन किया तो हमारे सामने इस तरह की एक राइट एंगल ट्रायंगल प्रिंट हो गई। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा न्यू लाइन की वजह से स्पेस बहुत ज़्यादा आ रही है। हम जबकि चाह रहे थे, हम इस तरह का आउटपुट चाह रहे थे कि हमारा आउटपुट इस तरह से आना चाहिए। तो ये जो न्यू लाइन है ये बहुत ज़्यादा स्पेस ऐड कर देती है। इसके अलावा हमारे पास एक और ऑप्शन होता है, हम /r का जब इस्तेमाल करते हैं तो उससे ये होता है कि जब हम एक न्यू लाइन में आते हैं तो हमारी पहली और दूसरी लाइन के दरमियान में कि ऊपर नीचे इतना ज़्यादा फासला नहीं होता। अब आप देखिए जो चीज़ हम चाह रहे हैं कि नेक्स्ट लाइन में जब हम आए तो इतना ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होना चाहिए ऊपर वाली रो और नीचे वाली रो के दरमियान में। तो उसके लिए हम /r का इस्तेमाल करके देखते हैं। आइए देखते हैं हमारा क्या रिजल्ट आता है। जैसे यहाँ पे क्लिक करूंगा रन पाइथन फाइल के ऊपर, अब आप देखिए कि राइट एंगल ट्राइंगल बिल्कुल ठीक तरह से प्रिंट हो रही है। अब हम जानते हैं कि ये पूरा कोड किस तरह से काम कर रहा है। तो जब ये लूप चलना शुरू होगी तो सबसे पहले यहाँ पे हमारी ये पेरेंट लूप है, जो आउटर लूप है, ये चलना शुरू होगी। तो यहाँ पे जो आई है इसकी स्टार्टिंग वैल्यू आपके पास होगी 0। लेकिन कभी आपने सोचा है कि इसकी वैल्यू 0 क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पे हम जिस रेंज के ऊपर इसको अप्लाई कर रहे हैं वो रेंज 6 लिखा हुआ है। तो इससे एक सीक्वेंस जनरेट होगा। वो सीक्वेंस क्या होगा? वो 0 से शुरू होगा, कॉमा 1, कॉमा 2, 3,
4 5। तो आउटर लूप दरअसल इस सीक्वेंस के ऊपर ऑपरेट कर रही है। ये 5 तक चलेगा और रुक जाएगा, 6 इसमें शामिल नहीं होगा। ओवरऑल आप काउंट करें तो ये 6 ही बनते हैं। तो ये पूरा सीक्वेंस है जिस पे आउटर लूप काम कर रही है। आई की वैल्यू होगी आपके पास 0, और जैसी आई की वैल्यू आपके पास 0 होगी तो ये लूप चलना शुरू हो जाएगी। और जब ये लूप चलेगी तो आई की वैल्यू दिमाग में रखिएगा जो कि 0 है। अब हम इस लूप के अंदर आएंगे, तो अंदर जब आते हैं तो एक और लूप आपको नजर आ रही है, और इसको नेस्टेड लूप कहा गया है। जे की वैल्यू स्टार्टिंग हमने क्या रखी है 0, और ये जिस रेंज के ऊपर काम कर रही है इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो ये आई के ऊपर डिपेंड करता है। अब देखिए आई की वैल्यू 0 थी, तो यहाँ पे 0 + 1 अगर मैं पुट करता हूं तो ये 1 बन जाता है, जिससे हमारे पास बन जाएगा रेंज 0 1। और रेंज 0 1 से हमारे पास जो सीक्वेंस जनरेट होगा उसमें सिर्फ 0 शामिल होगा, 1 शामिल नहीं होगा। तो ये मैं पहली आइट्रेशन डिस्कस कर रहा हूं दोनों लूप्स की। अब हम लूप के अंदर आ जाएंगे, और जैसे ही लूप के अंदर आएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिंट स्टार, और ये स्टार यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद क्योंकि हमारे सीक्वेंस में एक ही एलिमेंट मौजूद है जिसके ऊपर ये फॉर लूप ऑपरेट कर रही है, तो ये वाली लूप सिर्फ एक ही दफा चलेगी और स्टैरिस यानी स्टार एक दफा प्रिंट होगा। फिर हम इस लूप से बाहर आ जाएंगे। जब इसे बाहर आएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिंट /r, और जैसे ही यहाँ पे /r का मतलब ये कि अब हम अगली रो में जंप कर जाएंगे। अब अगली रो में जब हम आएंगे उसके बाद फिर हम यहाँ से जो हमारी आउटर लूप है वो दोबारा चलेगी, और i की वैल्यू अब 0 नहीं रहेगी, अब i की वैल्यू हो जाएगी 1, क्योंकि अब i में 1 का इजाफा हो गया। अब i की वैल्यू 1 है। अब उस हिसाब से ये वाला रेंज फंक्शन काम करेगा। अब अंदर वाली लूप जब एक्टिवेट होगी तो 4 जे की वैल्यू आपके पास क्या होनी है, डिपेंड करता है इस रेंज फंक्शन पे। अब ये जो रेंज फंक्शन है, ये जो सीक्वेंस जनरेट करने वाला है, आइए जानते हैं। तो 0 कॉमा आई की वैल्यू आपके पास 1 है, तो 1 + 1 जवाब आएगा 2। तो ये हमारे पास बन जाएगा 0 और 2। और इसके ऊपर जो सीक्वेंस जनरेट किया जा सकता है वो क्या होगा, वो होगा सिर्फ 0 और 1। तो अंदर वाली लूप अब इस सीक्वेंस के ऊपर काम करने वाली है, और इसका मतलब ये हुआ कि अंदर वाली लूप अब 2 दफा रन करेगी। तो जब ये 2 दफा रन करेगी तो इस हम चूंकि न्यू रो में आ चुके थे, स्टैरिक प्रिंट एक दफा होगा, उसके बाद फिर जे की वैल्यू 0 से हो जाएगी 1, और फिर स्टैरिक्स दोबारा प्रिंट होगा उसी रो के अंदर ही, क्योंकि हमने यहाँ पे एंड ऐड कर दिया है, जो कि हमारी इस लूप के अंदर जब ये दोबारा आइट्रेट करती है तो स्टैरिस को दोबारा प्रिंट करते हुए अगली लाइन में मूव नहीं करता, बल्कि उसी रो में मौजूद रहता है इस एंड की वजह से। तो 2 दफा स्टैरिस प्रिंट हो जाएगा, और फिर हम इस लूप से बाहर आके /r के जरिए न्यू रो में आ जाएंगे। इस तरह से हम न्यू रो में आने के बाद फिर i की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो इस तरह से ये दोनों लूप्स काम करती रहेंगी, और हर रो में बढ़ते बढ़ते हम एक एक स्टार का इजाफा करते जाएंगे, और फाइनली हमारी एक राइट एंगल ट्राइंगल प्रिंट हो जाएगी। और अगर आप इसमें रोज की तादाद को बढ़ाना चाहते हैं, जैसे मैं इसको यहाँ पे 9 कर देता हूँ, अब अगर मैं रन करता हूँ इसको, तो अब आप देखिए रोज की तादाद में इजाफा हो गया, जिससे अब ये 9 रोज पर मबनी एक राइट एंगल ट्राइंगल स्टार्स की प्रिंट हो रही है। तो इस प्रॉब्लम का मकसद ये था कि आपको ये समझ में आए कि दरअसल हमारे पास नेस्टेड लूप किस तरह से काम करती है और किसी भी प्रॉब्लम को हल करने में हमारी मदद करती है।